3 मंथ के अंदर मेरा सुहाग उतर गया। सिंदूर लगाए थे 3 मंथ, 5 मई को शादी हुई, 5 अगस्त को मेरा। गरीब समझ के ही तुम उसको मारे ना। अगर मान लेते तुम किसी नेता विधायक के बेटा को, तो तुमको कुट्टी कुट्टी काट के तुमको समझ में आ जाता कि क्या होता है। ठीक है, तुम पंडित तो सम्मान करते हैं, ठीक ना, लेकिन ये अधिकार किसी ने नहीं दिया। चाहे वो कोई भी लड़की का पिता हो, लड़के को मारने का अधिकार किसी ने तुम्हें नहीं दिया। चला ये तमाशा हो गया है, कहीं लड़की अपने पति को मार दे रही है, कहीं बाप मार दे रहा है लड़की का। हर सूरत में लड़का ही क्यों मरे भाई? हर सूरत में लड़का ही क्यों मरे? तो फिर लड़की जब मरती है तो क्यों गुहार लगाते हो? यानी कि तनुप्रिया है वो कहीं ना कहीं अपने पिता को मारने की धमकी दे रही है। सही बोल रही है, सही बोल रही है। अगर पिता ने उसका मांग उजाड़ा है, क्योंकि देखिए शादी तो वो कर ली थी ना बच्ची ने, चाहे जैसे भी की थी, प्यार से की थी, मोहब्बत से की थी, हर वो बाप को हम कहते हैं कि तुमको मारने का हक नहीं है, मारो ना भाई, अपनी बेटी को मार दो, झंझटे खत्म। तुम किसी के बेटा को क्यों मारा? क्यों मारा बेटा को? तुमको अगर इतना ही गर्मी था तो अपनी बेटी को अच्छा संस्कार देता, जातिवाद सिखाता कि बेटी जा रही हो पढ़ने तो कोई ऐसे छोट जाति से नहीं फंसना। तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा में मौजूद हैं और अभी हम आपको बता दें कि अभी एक बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है प्रेम प्रसंग वाला मामला, तनुप्रिया और राहुल मंडल, जो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि दोनों का जाति सेम नहीं था और लड़की के पिता ने ही अपने दामाद को जान से मरवा दिया। तो चलिए हम बातचीत करेंगे कि ये जो मामला चल रहा है, आए दिन बहुत सारे ऐसे मामला देखने को मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले मैम मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेगा, अभी तनुप्रिया का मामला लगातार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस मामला को लेकर आपको क्या कहना? उस मामला को तो जब से हम वीडियो देख रहे हैं, जब भी वीडियो खोल रहे हैं, तो लड़की जिस तरीके से पगला रही है, तो हम उस मतलब क्या हम बोले, गाली तो देने का मेरा इच्छा कर रहा है। तुमको अगर मारना ही था, वो क्या नाम उसके पिता का, जो उसके उस लड़की के पिता है, तो ब्राह्मण कुल, जैसा कि लड़की का बताया जा रहा है ब्राह्मण कुल है, तो तुम ब्राह्मण कुल के थे, तो तुमको हम ये बता दें कि तुम डायरेक्ट अपनी बेटी को मार देता। किसी के बेटे को मारने का, वो भी एक गरीब का था, एक अंतर डोम था, चमार था, वो मैटर नहीं था। तुम किसी के बेटे को मारने का कोई हक नहीं है। किसी भी पिता को हम कहते हैं, है ना, किसी भी पिता को तुम अपनी बेटी को ढंग का संस्कार दो, बेटा को ढंग का संस्कार दो कि जाति बताओ। जात आज के डेट में तुम जब साथ में, अब जब पंडित हर जात का लड़का जब पढ़ रहा है, सरकार जाति पे कुछ नहीं कर रहा है, तो तुम कौन होते हो? ठीक है, तुमने जात पे कहा, वो भी हम मानते हैं, तुम्हारा सारा चीज़ मानते हैं। तुम मारने का हक नहीं है किसी को। हर वो बाप को हम कहते हैं कि तुमको मारने का हक नहीं है, मारो ना भाई, अपनी बेटी को मार दो, झंझटे खत्म। तुम किसी के बेटा को क्यों मारा? क्यों मारा बेटा को? तुमको अगर इतना ही गर्मी था तो अपनी बेटी को अच्छा संस्कार देता, जातिवाद सिखाता कि बेटी जा रही हो पढ़ने तो कोई ऐसे छोट जाति से नहीं फंसना, नहीं करना, ये नहीं करना। लेकिन मारने का अधिकार हम हर वो पिता को कहते हैं। जैसे ये क्या एक आरती वाला में, आरती सोनू वाला में देखिए, वहाँ भी घटिया वो बाप है कि वो लड़का को मार दिया। लेकिन खैर आरती का तो कुछ कहना नहीं है, आरती तो अपने भैंसूस के साथ सेट हो गई, है ना। लेकिन हर बच्ची ऐसा नहीं होती है। अभी तो जो हालात उस बच्ची का बता रहा है, अनुप्रिया शायद नाम है, तनुप्रिया, तो जो हालात बता रहा है, तो हम उस बाप से पूछना चाहते हैं कि अरे घटिया इंसान, तुम एक बात बताओ, क्योंकि गुस्सा तो हमको है कि तुम अपनी बेटी को क्यों नहीं मारा? सिर्फ लड़का को ही क्यों मारा? तुम उस बेटी को क्यों नहीं मारा? मैं ये नहीं कहती तेरी बेटी ने गलत नहीं किया या उस बच्चे ने गलत नहीं किया। अगर मारना था तो दोनों को मारता या डायरेक्ट अपनी बेटी को ही ख़त्म कर देता। क्या गारंटी है कि आज जो तेरी बेटी जिंदा रह गई है और अगर वो अभी उसका मानसिक संतुलन सही होगा तो वो दूसरा नहीं पटाएगी या दूसरा बॉयफ्रेंड नहीं रखेगी? क्या गारंटी है? तो ऐसे ऐसे बाप को 10 गाली देने का इच्छा करता है, ठीक ना। अगर सिखाना है तो सही अपनी बेटियों को संस्कार दो और किसी के बेटे को मारने का कोई हक नहीं है।
साला ये तमाशा हो गया है। कहीं लड़की अपने पति को मार दे रही है, कहीं बाप मार दे रहा है लड़की का। हर सूरत में लड़का ही क्यों मरे भाई? हर सूरत में लड़का ही क्यों मरे? तो फिर लड़की जब मरती है तो क्यों गुहार लगाते हो? यानी कि सही करते हैं वो लड़के, और लड़के के ससुराल वाले जो तुम लोग की बेटियों को मार देते हैं, सही करते हैं। तमाशा बन गया है। मैडम आज तनुप्रिया कहीं मामला नहीं देखने को मिल रहा। बहुत सारे ऐसे पहले भी एक कांड ऐसा हो चुका था, लेकिन ये कांड कब तक होते रहेगा? कहीं ना कहीं ससुराल वाले होते हैं जो लड़के पर ही हमला करते हैं। वही चीज़ तो हम कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि हर उस बेटी के बाप को धिक्कार है कि तुमने अपनी बेटी को सही संस्कार नहीं दिया और तुम लड़कों को मारने चले हो। तुम अपने अगर इतना ही गर्मी में अपनी बेटी को संस्कार दो, और अगर तुमको मारना है तो अपने कोख के जने को मारो। तुमने जो अय्यासी में पैदा किया है ना, उसको मारो, अपनी बेटी को मारो। किसी के बेटे को मारने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। तमाशा बना लिया है। हर चाहे बेटी गलत करे तो लड़का मरे, बेटा गलत करे तो भी लड़का मरे। मतलब क्या है भाई? तुम्हारी बेटी गलत करे तो भी हर सूरत में लड़का मरे, तुम्हारी बेटी मरे तो भी लड़का मरे। तमाशा हो गया है। तो घटिया है ऐसे धिक्कार बाप पे। आज अब तुम्हारी बेटी क्या है? ऐसे तुम्हारी बेटी जो विधवा कर दिए, तुम्हारी बेटी तो अब सुकून में जिएगी। तुम तो ये तो घटिया, अब तो ये जेल में जाएगा। और बेटी तुम्हारी क्या है? ये पागलों जैसा जो मीडिया पे आ रही है, ये बताओ क्या किया तुमने अपनी बेटी के साथ? अच्छा किए हो? अरे वो तो गरीब लाचार इंसान, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गरीब समझ के ही तुम उसको मारे ना। अगर मान लेते तुम किसी नेता विधायक के बेटा को, तो तुमको कुट्टी कुट्टी काट के तुमको समझ में आ जाता कि क्या होता है। ठीक है, तुम पंडित तो सम्मान करते हैं, ठीक ना, लेकिन ये अधिकार किसी ने नहीं दिया। चाहे वो कोई भी लड़की का पिता हो, लड़के को मारने का अधिकार किसी ने तुम्हें नहीं दिया। मैडम इस मामला में यह देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं जाति सेम न रहने के कारण, यानी पंडित जी और कहीं ना कहीं एक मंडल जी हैं, दोनों के कहीं ना कहीं जाति विवाद के देखने के कारण इस तरीका का घटना देखने को मिल रहा है। एक बात बताइए, जाति क्या है? भगवान ने जाति बनाया है? नहीं, हम और आप मिलके बनाए हैं। अगर यही बाप अगर अपने ही जात वाला से अपनी बेटी का ब्याह करता है और वहाँ तुम्हारी बेटी को तकलीफ़ होता है, तो तुम तुरंत डाइवोर्स फाइल करते हो, अपनी बेटी को घर में बैठा लेते हो हैं। तो जब हम कहते हैं कि अंतर जातीय शादी करके ही अगर वो लड़का लड़की सुखी था, तुम मत रिश्ता रखता, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम रिश्ता नहीं रखता अपनी बेटी से, ना अपने दामाद से, ठीक ना, तुम्हारा क्या जाता? तुम्हारा तो इज्जत, ऐसे भी तुम उसको जान मार दिए तो क्या वाहवाही लूट लिए? नहीं, तुम वाहवाही लूट लिए। कितने लोग तुमको आके फूल माला देंगे। अब है कि तुम्हारे ही जात वालों से हम कहते हैं तुमको जेल से छोड़ा लेंगे, है तुम? यही तुम किसी विधायक और नेता के बेटा को करते, मारते जान से, तुम्हारा पूरा खानदान उजड़ जाता। उजड़ेगा, ऐसे भी तो उजड़ ही गया। लेकिन एक पिता होकर बेटी का मांग का सिंदूर उखाड़ दिए। लड़का तो हमको नहीं लग रहा है कि छोट कास्ट से है, जो कास्ट से है। कितना खूबसूरत लड़का है ना? कहीं ना कहीं मेरा के माथे पे तो नहीं लिखा था कि ये जात है वो जात है। जात पात क्या है भाई? जब हमारा कानून हटा दिया कि अंतर्जातीय शादी हो सकता है। अब वाली बात तुम नहीं जानते, तुम पंडित थे ना, तुम नहीं जान रहे थे कि जहाँ मेरी बेटी पढ़ने जा रही है वहाँ लड़के होंगे कि नहीं, अदर जात के होंगे कि नहीं। मैम देखा जा रहा है कि गांव में जब अंतर्जातीय शादी होता है तो कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव होता है, पारिवारिक दबाव होता है। तो हो सकता है कि उनके पिता सामाजिक और पारिवारिक दबाव में आकर उस तरीक़ा से हो सकता है कि हथकंडा अपनाए होंगे। सामाजिक में कुछ नहीं होता है। समाज वाले जानते हैं, 4 दिन भों भों करते हैं, भोंकते हैं, फिर बैठ जाते हैं। और आज मैं डंके के चोट पे कहती हूँ कि आज हर समाज और हर घर, शहर हो या गांव, खंगाल के देख लीजिए किसकी बेटी दूध की ढोली है, किसका बेटा दूध का धुला है। खंगाल के देखिए ना, जैसे ज़मीन का सर्वे होता है ना, ये किसके घर में कितने परिवार हैं उसका सर्वे होता है ना। तो मैं कहती हूँ सरकार से कि इसका भी सर्वे कीजिए कि जो लड़की, जो समाज वाले बोलते हैं, टोटल समाज वाले के घर में सर्वे कीजिए, उनकी बेटियों और बेटों पे सर्वे कीजिए। अगर वो शरीफ निकल जाए तो जो कहिएगा वो
अच्छा मैम, देखा जा रहा है कि वो जो तनुप्रिया है वो कहीं ना कहीं अपने पिता को मारने की धमकी दे रही है। सही बोल रही है, सही बोल रही है। अगर पिता ने उसका मांग उजाड़ा है, क्योंकि देखिए शादी तो वो कर ली थी ना बच्ची ने, चाहे जैसे भी की थी, प्यार से की थी, मोहब्बत से की थी, है ना। तो भाई आपको मारने का क्या जरूरत था। जैसे कहा जाता है गांव में अगर कोई गलत करता है तो उसको गांव से निकाल दिया जाता है। अब तो वो भी प्रावधान ख़त्म हो गया। अभी मैं मोतिहारी के केस में गई हूँ, वो लड़का अपने भाभी से ही अटैच है। उसका गांव वाले पीठ पीछे बहुत बोलते हैं, और उसी गांव का एक आदमी है श्रवण कुमार, वो उसका सपोर्ट करता है, उस घर के लोगों का। कल मैं गई उस केस में तो उसकी भाभी उसी के घर में छुपी हुई थी। तो हम कहते हैं कि जहाँ हमारी बच्चियाँ दुखी हैं, जहाँ हमारी बच्ची दुखी है, उसको आप लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं। कहाँ समाज वाला सपोर्ट कर रहा है। समाज वाला को पिक्चर, समाज सिर्फ मज़ा लेता है ना। पीठ पीछे सब बोलता है, सामने से कोई नहीं बोलता है। जैसे ही मैं मोतिहारी से बाहर निकली उस गांव से, वहाँ उसकी भाभी, उसकी भतीजी, उसका बेटा टोटल सामने आ गया सारे। मतलब क्या कहूँ, मैं जानती थी कि लेकिन हमारे सही बच्चियों का क्यों नहीं साथ दिया जाता है भाई। और हमारी बच्ची इसने तनुप्रिया ने क्या गलत ऐसा कर दिया था। किसी का मर्डर की थी, किसी का रेप की थी। यानी अब प्यार करना गुनाह हो गया। वही तो चीज़ हम कह रहे हैं ना कि पति अगर तो उस समय क्यों भोंकते हो जब पति से तकलीफ होता है। मत भोंको ना, कह दो कि बेटी को मार दो, फेंक दो, इज्जत का परवाह है ना, तो बोल दो, मार दो, फेंक दो। लेकिन मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ कि आजकल जितने हमारे देश के बेटे मर रहे हैं, मैं उस हर इंसान जिसकी बेटी ने उसके बेटों को मारा है, पिल्लू जो होता है ना, पिल्लू से बदतर ये लोग की ज़िंदगी होगी। अनुप्रिया के बाप का तो ऐसे भी, तनुप्रिया के पिता का ऐसे भी कुत्ता की ज़िंदगी होने वाली है। चलिए, ये नीरू मैडम है और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा करके इनकी संस्था चलता है। कहीं ना कहीं इनको अब कहना है कि ये अब प्यार करना गुनाह हो चुका है। कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा लगातार कि पहले लड़कियों की घटना देखने को मिलता था, लेकिन अब लगातार कहीं ना कहीं लड़कों को जान से मारा जा रहा है। जो प्रेम प्रसंग का मामला आप लगातार देख रहे होंगे, यानी पहले लड़की की होता था, अब लड़की नहीं, अब लड़का को ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।